नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे टेंस के अगले स्टेप के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम जानेंगे पहचान। कैसे पहचाने इसे? तो इसकी पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में हमें देखना है, जो भी इसके टेंस के हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दांश आते हैं। यानी हिंदी वाक्यों में जो है इस प्रकार की ध्वनि आती है लास्ट में, जैसे मनोज पढ़ रहा था, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, है? माला खाना पका रही थी। तो इस तरह से रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। अब बात करें अंग्रेजी के वाक्यों की, तो इस टेंस के जो भी अंग्रेजी के वाक्य होते हैं, अंग्रेजी के वाक्यों में ये बात तो थी हिंदी की पहचान। अब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी के वाक्यों की पहचान। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनमें कैसे जो है प्रिंट मैटर है उसमें कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? तो अंग्रेजी के वाक्यों में आपको इसमें जो है ध्यान से देखने पर दिखाई देगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग। अगर आपको जो है कहीं भी आप कोई रीडिंग जो है प्रिंटेड मैटर पढ़ रहे हैं जो है उसमें अगर आपको वॉजवर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बात करें एग्जाम में करेक्ट फॉर्म भरते समय कैसे पहचाने, क्योंकि वहां तो ये चीज हमको भरनी होती है, वहां स्टूडेंट्स को जो है ब्लैंक दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में गिवन होती है, तो वो करेक्ट फॉर्म कैसे भरेंगे इसके लिए आपको ध्यान देना होगा पहचान के अन्य शब्दों के ऊपर। और इस टेंस के जो है पहचान के लिए जो भी अन्य शब्द हैं उनमें है यही शब्द आपको याद रखने हैं, यही पहचान के अन्य शब्द हैं जो इस टेंस की पहचान कराते हैं, एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब भरने में मदद करते हैं। तो इस टेंस की पहचान के अन्य शब्दों में आपको एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, व्हाइल, ड्यूरिंग दैट। इसी तरह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान वाले शब्द हैं, एट दिस टाइम आ रहा है, लेकिन उसके साथ अगर पास्ट टाइम आ जाए, जैसे एट दिस टाइम यस्टरडे आ गया, तो एट दिस टाइम प्लस पास्ट टाइम हो तो भी वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। एट दैट मोमेंट आ गया, और एट दैट मोमेंट वैसे तो आपको बताया था कि एट दैट जो है एट दिस मोमेंट किसकी पहचान हो रही है, एट दिस मोमेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, लेकिन इसके साथ अगर पास्ट टाइम आ जाता है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। एट दिस मोमेंट प्लस पास्ट टाइम अगर है तो कौन सा टेंस बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर जो है यहां आ रहा है जो है दीज डेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, लेकिन इन दीज डेज के साथ में या खाली दीज डेज आ रहा है उसके साथ में यदि पास्ट टाइम आ जाता है तो भी मित्रों वो कौन सा टेंस हो जाता है? तो भी वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह की जो पहचान के इसके शब्द हैं, और इन शब्दों का आपको ध्यान से जो है देखना है, इन शब्दों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन शब्दों का ध्यान रखा तो आप इजीली करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये ध्यान रखना है इस टेंस की पहचान के अन्य शब्द। अब बात करें इस टेंस की प्रयोग कहां कहां होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वहां फिर भी इस टेंस का प्रयोग होता है। तो वो उसके लिए हमें अगर प्रयोग हमारे दिमाग में है तो हम आसानी से जज कर सकते हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो इसके लिए आपको प्रयोग भी दिमाग में रखने होंगे। इसके प्रयोग की बात करें तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग है वो है भूतकाल के किसी समय पर जारी कार्य को बताने के लिए। भूतकाल के किसी समय पर जारी कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, कल सुबह 10 बजे मैं सो रहा था। ध्यान दीजिए यहां इसमें एक पास्ट का टाइम है यहाँ, और उसके पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि कल सुबह 10 बजे क्या हो रहा था, मैं क्या कर रहा था। तो अब यहाँ इसमें जो है ट्रांसलेशन होगा, आई वॉज स्लीपिंग एट 10 AM yesterday। अब ये आप देख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या जो है कार्य चल रहा था वो बताया जा रहा है। एक और एग्जांपल देखें कि बच्चे कल शाम को इसी पार्क में खेल रहे थे। ट्रांसलेशन होगा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग in this garden in the evening yesterday। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से फिर देखें, इसमें भी यहाँ कब की बात हो रही है, बच्चे कब खेल रहे थे, इन द इवनिंग यस्टरडे। तो ये इवनिंग के टाइम पर कल जो है शाम को कौन सी घटना हो रही थी, तो उस कल के शाम की जो है घटना का वर्णन किया गया है। इस तरह से हमने देखा कि भूतकाल के किसी समय पर जारी कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। इसी तरह से इसका प्रयोग है भूतकाल की दो समवर्ती क्रियाओं को बताने के लिए। समवर्ती क्रियाओं का मतलब पैरेलल एक्शंस, जो काम साथ साथ चल रहे थे। तो भूतकाल की दो समवर्ती क्रियाओं को बताने के लिए जो है इस टेंस का प्रयोग होता है। समवर्ती का मतलब मैंने समझाया, पैरेलल एक्शंस, और पैरेलल एक्शन वो क्रियाएं हैं जो साथ साथ चल रही होती हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा था।
मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। अब ये तो आप सब जानते हैं कि ऐसे कई काम होते हैं जो साथ साथ चल सकते हैं। ड्राइवर गाड़ी भी चला रहा था और फोन पर बात भी कर रहा था, ये दोनों काम साथ साथ चल रहे थे, इसलिए समवर्ती क्रियाएं हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन देखिए, द ड्राइवर was talking on the phone, on the mobile phone while he was ड्राइविंग। तो यहां देखिए, अगर एग्जाम में ऐसा आता है ना, तो इस ऐसे सेंटेंसेज में ज्यादातर डबल ब्लैंक दिए जा सकते हैं या एक जो है ब्लैंक को कंप्लीट किया जा सकता है। ध्यान देना है, समवर्ती जो क्रियाएं होती हैं, समवर्ती क्रियाओं वाले वाक्यों में दोनों जगह जो है एक ही टेंस की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं साथ चल रही थी, दोनों में ही जो है वॉज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। तो ये इस तरह की समवर्ती क्रियाएं होती हैं। तीसरा इसका जो प्रयोग होता है वो कहां होता है, वो भूतकाल की जो भी आंखों देखी घटना है उसका वर्णन करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। भूतकाल की आंखों देखी घटना का वर्णन करने के लिए, टू डिस्क्राइब पास्ट इंसिडेंट। देखिए, एक एग्जांपल लेकर के हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपने कल देखा कि आप कहीं गए थे, तब जो है वहां पर कोई आग लग रही थी और आग का दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा। अब आप बता रहे हैं अपने दोस्तों को उस घटना का वर्णन करते हुए कि आपने क्या देखा, तो आप क्या कहेंगे कि लोग पानी फेंक रहे थे, औरतें और बच्चे बचाओ बचाओ कर चिल्ला रहे थे। ये एक घटना है, और भी बड़ी हो सकती है कि कुछ लोग सामान बाहर निकाल रहे थे। तो जो भी बातें हैं वो आपने देखा, मैंने शॉर्ट में लिया है। अब आप इसको अगर डिस्क्राइब जो है इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर ये जो है इसको आप इस तरह से इसी टेंस का यूज करते हुए कहोगे, पीपल वर थ्रोविंग वाटर, वुमेन and children were shouting, save, save। अब ये देखिए, यहां अगर गौर से देखते हैं आप तो देखेंगे कि यहाँ वर्ब के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके कहा जा रहा है। इसी तरह से जो है दूसरा काम क्या कर रहे थे, एक तो जो है लोग तो क्या कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे, तो यहाँ वर्ब है थ्रो, फेंकना, तो इसलिए वर्ब थ्रोइंग। और दूसरे में जो है वो बच्चे और औरतें क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो वर्ब है यहाँ साउट। अब यहाँ साउट के साथ जो है वॉज वर्ब लगाकर साउट के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। मित्रों, आपको ये चैनल कैसा लगा, आप इसके जो है कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आपको जैसे ही हम नया वीडियो डालते हैं आपको जो है उसका अपडेट मिलता रहे। शेयर करें। थैंक्स।